साइड पे चलते हैं. आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. So Amrita, we are with you and I am also available. जो भी कमेंट में लिखना होगा I'll do in chat. Okay, no worries. Okay. Cool then. So there are technical issues. तो कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर होता है. एंटरप्रेन्योर यानी हिंदी में भी बोलते हैं. और एंटरप्रेन्योर किसे बोलते हैं? वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और नए नए चैलेंजेस लेता है. वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही रचनात्मक तरीके से समस्या समाधान को एक नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हर एक नई अपॉर्चुनिटी वो सोसाइटी के लिए रखते हैं. और सोसाइटी के लिए रखते हैं दैट मीन कि ये एंटरप्रेन्योर होता है कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में एक भाग होता है. तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है. सुनाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आप बताइए. ओके. तो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर लिखा है, इसमें एंटरप्राइज लिखा है. अगर आप लोग इस पे देख सकते हैं तो एंटरप्रेन्योर में 3 शब्द मैंने डाले हुए हैं, पर्सन, इनिशिएटर और चैलेंजर. यानी क्या होता है, एक पर्सन भी हो सकता है और वो इनिशिएटिव भी लेता है और एक चैलेंजेस भी वो आपको देता है. और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? वो एक प्रोसेस होता है कोई भी काम को एक्शन में लाने के. एंटरप्राइज जो होता है वो उसका आउटकम होता है. आगे हैं और क्या होता है. तो एक सवाल यहाँ पे है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? किसी के दिमाग में कोई आ रहा कि क्या है एंटरप्रेन्योर? प्लीज टेक्स्ट में लिख सकते. और पल्लवी जो मेरा हेल्प कर रही है. तो आप सभी के साथ अमृता आप सभी के साथ एक सवाल पूछ रही है और वो सवाल है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है या कौन होता है. आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. Am I audible? Hello. Madam, your voice is very much cracking because of your network connectivity, I think. But Pallavi madam is very much audible. Just a second.
स्कूल टिल देन अमृता ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं। एंटरप्रेन्योर कौन है? स्टार्टअप ऑफ कंपनी, जो स्टार्टअप करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, उस पर वर्क करता है, उसको हम एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जी हाँ, राइट। निधि परमार ने लिखा है कि एंटरप्रेन्योर इज हु स्टार्ट बिजनेस एंड डेवलप, जो अपना खुद का एक काम स्टार्ट करते हैं और जो उसको डेवलप या ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। उसके अलावा अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएटिंग, जो नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और दूसरों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, सच अ नाइस आंसर। एज एन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अपने काम में रिस्क लेना। यस, एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेने की कोशिश करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। आपने सबने बहुत सारे आंसर दिए हैं। किसी ने लिखा है खुद का बिजनेस करना भी एक एंटरप्रेन्योर, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। यस, सो अभी अमृता है, पीपीटी शेयर कर रही है और उसमें बता रही है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। यस अमृता, ओवर टू यू। थैंक यू पल्लवी। आप लोगों को अगर पीपीटी दिख रहा होगा, इस पे लिखा है कि इकोनॉमिक और सोशल गेन थ्रू अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो के माध्यम से लगातार आर्थिक या सामाजिक को रहता है, यानी कुछ ना कुछ वो नया जरूर ढूंढते रहता है। सिंपल में हम समझिए तो ये ऐसा व्यक्ति हो जो बिजनेस करता है। Now let's see कि एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, ये किस तरीके से होता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप लोग? जी मैडम सुन सकते हैं, बट बहुत ब्रेक करके आ रहा है आवाज। मैंने 2-3 इंटरनेट का अलग अलग रखा। But I don't know, you can understand me. थोड़ा आजकल क्या चल रहा है? हाँ, ये बात फाइन। तो सुबह से हो रहा है ये प्रॉब्लम। सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, सारे देश में ही यही प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारी दुनिया है इंटरनेट पे आते हैं। हाँ। तो आपको अगर समझ कोई नहीं क्वेश्चन कितना पूछना है, मेरे प्रॉब्लम ख्याल से पल्लवी मैडम का कनेक्टिविटी ओके है, तो आप उनको भी बोल सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो पल्लवी प्लीज आस्क देम कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। अभी एंटरप्रेन्योर समझ है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे? सो आप अमृता का क्वेश्चन है आप सभी के साथ कि आपने बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो वैसे ही अब आप बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई कैन रीड योर कमेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ओके, भावना अग्रवाल ने लिखा है इट्स अ बिजनेस। ओके,
हाँ हाँ, none in class now. We have Okay. some response. Please share. So we have got 1-2 responses. जो भी बिजनेस के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं अमृता, उसको बताया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप है. अमृता, वी कांट सी योर स्क्रीन. आप फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? Yes, sure. यस. Yes. ओके, गौतम कुमार ने भी कहा है कि बिजनेस स्टार्टेड बाय एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ओके. एक और आंसर मिला है, बिजनेस तो है बट सम प्रॉफिट भी हो. अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में. अच्छा, सवाल ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. डेफिनेटली हम प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे. सो यहाँ पर अमृता ने पीपीटी में आप लिखा हुआ देख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस और बिजनेस व्हाइल बिल्डिंग एंड स्केलिंग इट टू जनरेट अ प्रॉफिट. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह का बिजनेस स्टार्ट करने की प्रक्रिया है. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में एक प्रोसेस यूज होती है ना. उसके बजट के बारे में सोचना, किस चीज पे काम करना है, किस चीज का बिजनेस करना है. तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, उस प्रक्रिया को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. और उसमें जितना प्रॉफिट जनरेट होता है उसके बारे में सोचा जाता है. ये सारी जो प्रॉपर प्रक्रिया होती है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. यहाँ पर किसी एक और ने रिस्पॉन्स लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, यस, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस विच इज ऑफ्टन अ इनिशियली अ स्मॉल बिजनेस. ओके, ठीक है, स्टार्टिंग में वो एक स्मॉल बिजनेस भी हो सकता है. यस, दैट इज एन करेक्ट डेफिनेशन. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू अमृता नेक्स्ट के लिए. Thank you much. वो जितने भी रिस्पॉन्सेज वो सारे सही हैं कि हम को बिजनेस से ही जोड़ देते हैं. आपको जनरेट कर क्या है. फाइन. नाउ आप मुझे बताएगा कि प्राइस किसे कहते हैं. हाँ, तो हियर इज अनदर इज क्वेश्चन फ्रॉम अमृता. आपको क्या लगता है कि एंटरप्राइज क्या है? सो अमृता का अभी एक और सवाल है. अभी आपने बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. तो आपने बताया एंटरप्रेन्योर वो है जो बिजनेस स्टार्ट करता है. एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस स्टार्ट करने की प्रक्रिया है. सो वैसे ही यहाँ पर एक और तीसरा सवाल है आपके लिए कि व्हाट इज एंटरप्राइज. एंटरप्राइज क्या होता है? सो यहाँ पर एक सवाल का जवाब आया है अमृता, और उनका कहना है एंटरप्राइज मतलब है बिजनेस. एंटरप्राइज मतलब बिजनेस. ओके. ओके, यहाँ पर एक और आंसर है. उनका कहना है कि एंटरप्राइज इज अ कंपनी नेम. ओके, राइट. कूल. सो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है जो काफी हैं. नाउ यू कैन ओवर टू यू अमृता. या रिस्पॉन्सेज है वो है कि जो एक एंटरप्राइज होता है वो एक तरीके का बिजनेस होता है. यानी
objective view to become export and contributes to the overall in development. यह एक तरीका व्यवसाय है जो सेवा प्रदान करता है, रोजगार को बढ़ावा देता है, अच्छी आय में योगदान दे और जो भी निर्णय वगैरह है उन्हें देता है। आपने एंटरप्रेन्योरशिप समझ लिया और एंटरप्राइज समझ लिया कि ये चीजें क्या क्या होती है। अब आगे सॉरी अमृता, आपने जो बोला आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ यू। क्या आप पीपीटी फिर से शो कर सकती हैं? Amrita, can you please share your screen again? We can't see you or your screen. स्क्रीन शेयर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर प्रेजेंटर डिस्कनेक्ट हो जाए। Sorry sir, I got it. Maybe शायद network issues. Let me check. अमृता मैडम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके, सो आई एम सो सॉरी, अमृता जो है मैम का कनेक्शन लॉस हुआ है, वो फिर से ज्वाइन कर रही हैं। और तब तक मैं रिपीट करती हूँ कि आज का जो क्लास है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। और एंटरप्रेन्योरशिप में अभी तक हम बात कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जिसमें आप सभी ने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रक्रिया है बिजनेस स्टार्ट करने की। और एंटरप्राइज मतलब हमारे बिजनेस का नाम है, या जो हमारा बिजनेस है, या जो भी हम एक स्मॉल कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारी एक एंटरप्राइज है। ठीक है। सो अभी अमृता बता रही हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको क्या करने की जरूरत है, कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो ओवर टू यू अमृता। सॉरी, मुझे मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। नाउ आई थिंक आई एम क्लियर। अभी सुनाई भी दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। या एज ऑफ नाउ ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू पल्लवी। तो अभी तक हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्राइज क्या होता है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि पल्लवी ने भी शेयर कर दिया है और उन्होंने भी समझाया कि हाँ एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एंटरप्राइज क्या होता है, ये सारी चीजें। नाउ अब हम ये देखेंगे ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, क्योंकि ऐसे ही तो कोई उठ के नहीं आ जाता है और कोई ऐसी एंटरप्रेन्योर तो नहीं बनता है। अच्छा, ये जो एंटरप्रेन्योर जो मैं बोल रही हूँ, ये समझ में तो आ रहा है कि शब्द क्या है? अगर नहीं है तो मैं हिंदी में इसका शब्द बता सकती हूँ क्या होता है। एंटरप्रेन्योर को हम लोग हिंदी में उद्यमी बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या क्या करता है। वो हमेशा फोकस रहता है अपने काम के प्रति, और हमेशा जो हम सोच नहीं सकते वो उस प्रक्रिया से बाहर का सोचता है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो सोचता है। और जो कस्टमर उसके होते हैं, जो भी उसको बिजनेस करना होता है, उसके लिए वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि उसकी क्या जरूरत है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें जो है वो एंटरप्रेन्योर देखता है, और जो भी क्या बोलते फायदे होते हैं वो उसको जनरेट करता है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बहुत ही करने से पहले ये सारी चीजें वो देखता है, समझता है, तो ही जाके आगे बिजनेस वो करता है। नाउ अब हम देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो है जब सारी चीजें देख लेता है तो उसमें ऐसे कौन कौन से स्किल यानी कौशल है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से स्किल होते हैं। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो
वो बता सकते हैं। सबसे पहला है लीडर। लीडर यानी जो काम करने की अगुवाई करता है, यानी नेतृत्व करता है। एक नेता जो होता है, अगर इसकी हिंदी से समझे तो, कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंदर में एक लीडर की क्वालिटी होती है, एक स्किल होता है, और वो कुछ नया करने का सोचता है, यानी क्रिएटिव होता है, एम्बिशियस होता है, गोल के प्रति फोकस होता है, मेहनती होता है, और आपको जोखिम लेने वाला होता है। ये सारे जो स्किल हैं वो एंटरप्रेन्योर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारा स्किल होता है एंटरप्रेन्योर में, लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो 6 स्किल्स है वो होने एक एंटरप्रेन्योर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि एक लीडर होना जरूरी है, वो क्रिएटिव होता है, एम्बिशियस होता है, गोल फोकस होता है, हार्डवर्किंग होता है, और रिस्क टेकर होता है। यहाँ तक जो समझ में आया, तो कोई अगर सवाल हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। पल्लवी मुझसे शेयर कर देंगी। श्योर अमृता। तो अमृता सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक आपने अभी तक जितना जाना है उसमें अभी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। So Amrita, here बोला जा रहा है कि no questions, you can carry on. Okay, please tell me. अमृता, no questions, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Thank you. So देख कम्युनिटी क्या रोल हो। So Amrita, your voice is cracking again. So till then अमृता ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर एक सवाल था, वो ये सवाल था कि लीडर क्या होता है। तो लीडर वो होता है जो दूसरों को लीड करता है ना, जो दूसरों को सिखाता है, दूसरों के लिए मॉडल होता है, और हमेशा बैकबोन करके, मतलब बैकबोन बन के तैयार रहता है, हमेशा पीछे से किसी के लिए तैयार रहना, मोटिवेशन करना, किसी को सिखाना कि वो कैसे काम कर सकते हैं, और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना। सो लीडर वो होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो होता है एक तरह की ट्रेनिंग होती है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो कोर्स कर रहे हैं उसके टाइम पर हमें ट्रेनिंग के लिए किसी कंपनी में भेजते हैं, या हम किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर हमारे काम के रिगार्डिंग, हमारा जो हम जो स्टडी कर रहे हैं उस रिलेटेड कोई भी काम वाली कंपनी में जा सकते हैं, और वहां पर 10 दिन की 20 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वो होता है इंटर्नशिप। अपने काम के बारे में, अपने आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में किसी कंपनी में जाना और वहां पर कुछ टाइम के लिए रहकर सीखना, तो वो होती है इंटर्नशिप। यहाँ पर एक और सवाल आया है, मैम एम्बिशियस इन हिंदी वर्ड। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होना, बहुत सारा अपनी ड्रीम्स के बारे में, सपने के बारे में सोचना, वो होता है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी इंसान। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लर्न प्रॉपरली। हम कैसे और अच्छा सीख सकते हैं। तो हम
बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बहुत अच्छा सीखने के लिए अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। लाइक अभी आप देख लीजिए, आपके ITI कॉलेज बंद हैं और अभी आप यहाँ पे जूम के ऊपर सीख रहे हैं निमी के साथ, और नए नए टॉपिक्स पर यहाँ पर क्लासेस होती हैं। वैसे ही आप यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, गूगल पर सर्च कीजिए, वहां पर आप सीख सकते हैं। लिंक्डइन पर बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज गूगल पे अवेलेबल हैं। 10 दिन के, 5 दिन के, कुछ इवन घंटों के भी होते हैं, इवन कुछ आवर्स के भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो वेबसाइट फॉर फ्री कोर्सेज, फ्री कोर्सेज के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। उनमें से आप लिंक्डइन पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। लिंक्डइन एक वन ऑफ द बेस्ट साइट है, जो जस्ट फेसबुक की तरह है, लेकिन वो फेसबुक की तरह नहीं है। वहां पर आप फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, प्रोफेशनल लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं और वहां पर फ्री कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, सो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जस्ट आप मुझे 5 मिनट दीजिए, हम अभी जो मेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्लास है वो ज्वाइन करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब क्लासेस होंगी उसमें हम आपको बाकी अदर वेबसाइट्स के बारे में बता देंगे जहां पर आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। हेलो पल्लवी, सो अमृता, आप फिर से अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। टिल देन मैं PPT शेयर करती हूँ। अमृता मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हो गया हो गया हो गया, ठीक। सॉरी, सीरियसली बहुत ही ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, सो पल्लवी जो है वो स्क्रीन शेयर कर रही है। यस पल्लवी। सो अमृता, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। मुझे सर से सर प्लीज थोड़ा सा परमिशन देंगे और आप मेरा वाला स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेन विंडो पर। आपका ही स्क्रीन मेन विंडो पे शेयर्ड है। ओके डन। अमृता, मुझे कौन सी स्लाइड पर आना है? दिस वन? सो नेक्स्ट यस, और आगे डन। या बैक बैक, एक बैक जाना है। अभी नो नो, वन बैक। रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट? यस, हाँ। डन। सो हम एंटरप्रेन्योर का रोल समझ रहे थे। अभी तक कोई सवाल आया था पल्लवी?
Am I audible? Yes, you are audible. ओके, सो एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या रोल होता है हम उसको देख लेते हैं। वो एक कम्युनिटी को डेवलप के लिए काम दे, यानी जो हमारा उसके पास का होता है यानी धन बनाने देता है, यानी कह सकते हैं कि जो के डेवलपमेंट के लिए बिना पैसे का तो क्रिएट करता है, यानी क्रिएट करता है जिससे कि पैसे बन सके और जॉब क्रिएट, रहन सहन की जो स्टैंडर्ड है वो बदलती है, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय जो होता है उसमें वो भागीदार होता है, और जो हमारा क्षेत्रीय लेवल का जो विकास है उसको संतुलित बनाए रखने में एक कारगर साबित होता है। ये सारी चीजें जो होती है वो एंटरप्रेन्योर के रोल्स होते हैं। नाउ अभी तक अगर समझ में आया हो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर का तो ठीक है, कोई इसमें डाउट है कि एंटरप्रेन्योर का जो रोल होता है वो क्या होता है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारा जो समुदाय के विकास में वो भागीदार बनता है, धन बनाने में कार्य देता है, आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, ये जो रहन की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ाता है, स्तर है वो एक तरह से हाई करता है। जो जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें वो भागीदार होता है, प्रत्यक्ष आय में भागीदार होता है और क्षेत्रीय पे बनाए रखने के लिए वो कार्य है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे प्लीज। फाइन, अब ये जो एंटरप्रेन्योर होता है इसका बिजनेस आइडिया कहाँ से आता है? बैक पहले भी एक स्लाइड बैक कीजिए। या थैंक यू। अब जो ये बिजनेस आइडिया होता है वो क्या आता है, सोर्स क्या होता है, जरा देख लेते हैं। बिजनेस का सोर्स होता है वो बिना किसी के इंटरेस्ट और एबिलिटी के ये नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे फर्स्ट में रखा है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका इंटरेस्ट क्या होता है और उसका एबिलिटी क्या होता है, ये उसकी सबसे बड़ी सोर्स होती है। यानी जो स्रोत होता है व्यवसाय का, आइडिया होता है, उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और इसके बाद में वो कस्टमर सर्वे करता है, बिना कस्टमर के नीड के हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा बिजनेस करेंगे, राइट? इसीलिए वो कस्टमर सर्वे करता है। तीसरा है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ड्रीम्स, यानी जो उसकी बुद्धिशीलता होती है, जो इंटेलिजेंसी होती है, वो उसका एक सोर्स होता है। और बहुत सारे जो सपने देखता है वो भी कहीं ना कहीं उसके सोर्स में आता है। और इसके बाद वह है फ्रेंचाइजी जो होता है वो भी एक तरीके का सोर्स होता है। अब ये फ्रेंचाइजी जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि अमूल की फैक्ट्री है तो अमूल की फैक्ट्री चारों तरफ तो लगेगी नहीं, ये जो फैक्ट्री है आनंद में है, अगर वहां से किसी को अपने शहर में ये अमूल का प्रोडक्ट बेचना है तो वो वहां की फ्रेंचाइजी लेता है, यानी जो है स्टोर करता है और वो वहां से सेल करता है, वो कहलाता है फ्रेंचाइजी। इसके बाद है मास मीडिया, यानी ये जो संचार मीडिया है ये भी एक तरीके का सोर्स होता है। और उसका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो भी एक तरीके का उसका बिजनेस सोर्स होता है। और आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरीके के ट्रेड फेयर लगते हैं, यानी जो मेला होता है, प्रदर्शनियां होती है, वहां से कहीं बिजनेस के आइडियाज मिलते हैं। तो इतने सारे जो बिजनेस आइडिया है शेयर किया जो कि कहीं ना कहीं आसपास में ही है और आपके अंदर ही है। ये सारी चीजें, कोई भी चीज बाहर से हमें लेके कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी अगर एक एंटरप्रेन्योर बने तो उससे आएगा, खुद से आपसे ही आएगा, कहीं दूसरी जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं हो। ये आपके इंटरेस्ट पे है, आपकी एबिलिटी पे है, आप कितना अपने कस्टमर को समझते हैं, आपके सपने क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंसेस है आसपास की चीजों से, ये सारी चीजें आइडिया जो आते हैं कहीं आती है।
Fine. So next slide, Pallavi. सो अमृता, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले कोई मोहम्मद हुसैन है और उनका क्वेश्चन है कि जीडीपी क्या है, अगर आप शॉर्ट में समझा दें तो। क्या? जीडीपी क्या है? Okay. So ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, हमारा इनकम होता है और प्रोडक्ट इस तरीके से होता है एक पूरी, जैसे कि आज इंडिया अगर जो है वो अच्छा होता है, मिलने लगते हैं, जॉब अच्छे मिलने लगते हैं, यानी रोजगार जो मिलने लगते हैं, तो एक पूरा सोर्स निकाला जाता है, इसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप कि क्लियर। एनी अदर क्वेश्चन Pallavi? No question, we can take it forward. Okay, thank you. So next slide. Yeah. अभी ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, अब वो अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है। अब बिजनेस सेटअप करने के लिए उसने आइडिया तो देख लिया, आइडिया ला लिया कि कहाँ से हम बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से हम बिजनेस जो है अपना एस्टेब्लिश करेंगे, वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले रिसर्च करना पड़ता है, यानी शोध करना पड़ता है कि क्या हम जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके का बिजनेस तो बहुत जगह होता है और बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रोसरी हो गई ना, किराने की दुकान हो गई, हमारे आसपास में तो बहुत सारे किराने की दुकान है, लेकिन अगर मुझे एक किराने की दुकान करनी है तो इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि अगर 10 किराने की दुकान है तो वहाँ पे कौन कौन जो है प्रोडक्ट रखे हैं, मैं ऐसा क्या अलग कर सकता हूँ जिससे कि मेरा जो बिजनेस है वो चल जाए। इसीलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दूसरा है प्लान बनाना, एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। जब रिसर्च कर लिया तो प्लान बनाया जाता है। अब जब आपके प्लान तैयार, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होता है। अब पैसे तो सबसे जरूरी चीज है, बिना पैसों के कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। इसीलिए पैसे जरूरी है, उसकी प्लानिंग करनी होगी कि ये पैसे जो है कहाँ से आएंगे, क्या मैं लोन लूंगा या फिर क्या अपने जो कुछ बचे हुए पैसे है उससे करूंगा या फिर किसी दूसरे से मांगूंगा, यानी उधार पे जो पैसे ली जाती है वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये सारी चीजों की प्लानिंग, और वो भी प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब देखना है कि बिजनेस, अब जब हमने रिसर्च कर लिया, प्लान कर लिया, पैसे का सोच लिया, तो अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वो बड़ा होगा छोटा होगा, कहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में जब आपने रिसर्च कर लिया, प्लान कर लिया अपने बिजनेस को लेके, तो अब इसका एक नाम रखा जाता है। क्या बिना नाम का कोई भी बिजनेस चलता है? नहीं चलता है, इसलिए कोई एक नाम रखना बहुत जरूरी है। अब जब नाम रख लिया तो इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। अभी छोटे मोटे जैसे ठेले वगैरह लगाते हैं, जैसे पानी पूरी का ठेला लगाया तो उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसको, आपका जो नाम चूज किया हुआ है उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ता है, यानी कानूनी तौर पे हमारा जो बिजनेस है वो रजिस्टर हो जाता है नाम से। इसके बाद में अब जब नाम कर लिया तो इसके लिए लाइसेंस जरूरी होगा, लाइसेंस के साथ परमिशन भी जरूरी होता है। तो परमिट के लिए हमें ये सारे जो कागजी कार्रवाई होते हैं वो करते हैं। अब लाइसेंस और परमिट में क्या क्या आ सकते हैं, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का, ईएसआईसी है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए है, जीए नंबर होता है, टिन नंबर होता है। तो पीएफ, ईएसआईसी, ये पता है क्या होता है? जीएसटी नंबर, टिन नंबर, अगर किसी को पता है तो लिख सकते हैं। और
पल्लवी हमें गाइड करेंगी कि क्या है। So, Amrita, we are waiting for answers पल्लवी of the को question. सवाल आया है यहाँ पे। यस अमृता, सो यहाँ पर जो आपका सवाल है पीएफ, ईएसआईसी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में अभी तक कुछ भी नहीं आया है। सो आई एम वेटिंग, अगर किसी का कोई रिस्पॉन्स है तो आई कैन ट्रांसफर इट टू यू। स्कूल, सो आई थिंक अमिता दिस इज एनफ। आई थिंक किसी का कोई भी चैट बॉक्स में कुछ रिस्पॉन्स नहीं है पीएफ ईएसआई के ऊपर, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि मैम क्या फार्मिंग भी एक बिजनेस है? क्या फार्मिंग भी एक बिजनेस है? थोड़ा जोरों से बोलेंगी? हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन है एक मनीष कुमार जी का। यस, फार्मिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस, राइट? यस, सो मनीष कुमार जी, आपने जो सवाल किया है कि फार्मिंग बिजनेस है, हाँ फार्मिंग भी बिजनेस हो सकता है। वो जो फार्मिंग में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, अगर कुछ स्पेशल है, अगर आप उसके लिए स्पेशल प्रोसेस यूज करते हैं, उसको सेल करना शुरू करते हैं, तो वो भी एक बिजनेस है। थैंक यू अमृता। अमृता, आई थिंक हम आगे जा सकते हैं। अभी तक किसी का भी कोई चैट बॉक्स में और कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी ने जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। यस, अभी चैट बॉक्स में 2-3 क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज पीएफ, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ये 2 क्वेश्चन है। आई थिंक हम पहले इस पे जा सकते हैं। पीएफ क्या है एंड जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ओके, सो जो पीएफ होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। अगर आपके यहाँ कोई भी टीम मेंबर यानी किसी को भी एज अ एम्प्लॉय रखते हैं, तो उसके सैलरी में से कुछ हिस्से जो है वो कट जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज में काटा जाता है। तो वो एज अ पीएफ जो है उसके एक अकाउंट होता है जिसमें कि वो पैसे जमा होते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 18,000 है और उसका पीएफ जो है 2,000 रुपए कट रहा है, और जो सैलरी है उसके अकाउंट में 16,000 रुपए आ रहा है, और ये जो 2,000 रुपए हैं वो पीएफ अकाउंट में जा रहे हैं, जिसको हम लोग प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ओके, तो वो होता है, वो बचा हुआ पैसा ही होता है जो कभी भी वो जो एम्प्लॉय है वो नौकरी छोड़ने के बाद में वो पैसे निकाल लेता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पीएफ जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीजें भी टर्म एंड कंडीशन होती है। और इसके लिए जो एक बिजनेस होता है वो सारी चीजें ये प्रक्रिया से जाई जाती है, और ये पहले ही जब बिजनेस शुरू की जाती है, जब रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर कर दिया जाता है, नाम रजिस्टर कर लिया जाता है, उसका लाइसेंस ले लिया जाता है, परमिट मिल जाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसको एट अ टाइम रजिस्टर कराया जाता है। नाउ जीएसटी क्या होता है? तो जी होता है एंड मैडम वी हैव ओनली 5 मिनट्स यानी जो आपका ओके, वी हैव ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग। फुल फॉर्म होता है या श्योर, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। जीएसटी को जो काम करता है उसका टैक्स लगता है, टैक्स होता है वो उसके रूप में गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीजें कराने के बाद में हमें एक अकाउंट खुलवाना होता है, और अकाउंट जब खुलवाती ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो एक लोकेशन तय करना पड़ता है कि हम अपना बिजनेस जो है वो कहाँ पे खोलेंगे। और ये जब बिजनेस खोलने का जगह मालूम हो जाता है तो हम अपना एक टीम रेडी करते हैं, और टीम रेडी करने के बाद में हमारा बिजनेस जब पूरी कागजी प्रक्रिया हो जाती है तो उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम आगे हैं। पूरी प्रक्रिया होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, मैं ये पीपीटी जो है वो शेयर भी कर दूंगी। वैसे अगर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए तो इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा कुछ अलग सोचता है, कुछ नया करने का सोचता है, और कुछ क्रिएटिविटी उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। ठीक है, सो सॉरी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हम इसको और फ्लुएंटली नहीं कर पाए, बट आई होप कि जो भी हमने ये टाइम स्पेंड किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो भी चीजें हमने बताई आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू सो मच।
तो आज का जो क्लास था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, उसमें हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसका रोल कैसे होता है एक एंटरप्राइज में, कैसे नए नए बिजनेस आइडियाज हमारे पास आ सकते हैं, और क्या प्रक्रिया होती है किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक